मुजफ्फरपुर के बारे में मेरी साफ मानना है, मुजफ्फरपुर बहुत लंबे समय से इन जमीन माफिया, कई तरह के माफियाओं के चंगुल के इर्द गिर्द घूम रहा है और लगातार मुजफ्फरपुर में 2 दर्जन से ज्यादा हत्याएं। समीर जी की हत्या के खिलाफ लोकसभा में भी, सड़क पर भी, और आज हमारी बहन शहीद समीर की अर्धांगिनी पूरे परिवार के साथ और सभी दल के यहाँ नेता समीर को चाहने वाले हम लोग इकट्ठे हैं, संकल्प लेने आए हैं। जब तक ये काला चेहरे वाला नेता हत्यारे को जिस तरीके से कई तरह के दलों के लोगों ने पैसा लेकर के सम्मान देने की बात कर रहा है, उसके खिलाफ हाईकोर्ट जाना होगा तो हम परिवार के साथ मिलके जाएंगे। यह लड़ाई गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। बकसने वाले हम नहीं हैं। ये दही चूड़ा तिलकुट खाने के लिए हम पैदा नहीं हुए, राजनीति करने नहीं आए। हम पैर छूने लखनऊ के लिए नहीं, हम आए हैं कंप्लीट रूप से माफिया, अपराधी और नेताओं के इस लंका को खत्म करने, समीर जी के न्याय के लिए, महसूल के न्याय के लिए, प्रियांशु पटेल और अर्चना जैसे बेटियों के न्याय के लिए। ये है हम सबका संकल्प। इसके लिए हम हाजीपुर में भी न्याय यात्रा निकालेंगे और मुजफ्फरपुर से भी गांव-गांव न्याय रथ हमारी बहन के नेतृत्व में निकलेगा और हम जाएंगे और बताएंगे कि सही जो अपराधी है उसको सरकार कैसे बचा रही है। उस पर सभी दल के लोग मौन हैं। विपक्ष भी एक बार कुछ नहीं कहता, ट्विटर बॉय को भी ट्वीट करने की फुर्सत नहीं है। इसीलिए आज का धरना यस उन माफियाओं के लिए चुनौती है कि आप ये मत सोचिए कि आप बच गए। हम सब एक हैं और मुजफ्फरपुर से ही बिहार के अपराधी और माफियाओं को खत्म करने का संकल्प लेने आए। ये है लड़ाई। हम ये जात का गठबंधन और ये लोकसभा का चुनाव, इन लोगों को फुर्सत नहीं है। कोई नेता समीर के यहाँ आज तक नहीं गए, महसूल नहीं गए, किसी घटना में नहीं जाना और लंबी लंबी बात करना, यही है आज धरना का मकसद। और हम आपको अंतिम कह के जाते हैं, जब तक समीर जी के हत्यारे को फांसी नहीं होगी और रियल कल्प्रिट जो है जब तक उसको सामने जनता के बीच नहीं लाएंगे, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। ये बड़ी ताकत है, ये छोटी ताकत नहीं है नेताओं की। और हम इस परिवार के और मुजफ्फरपुर में समीर जी के चाहने वालों के पूरे तरीके से जन अधिकार पार्टी चाहते हैं। हमारी बहन जो आज हम सब के बीच यहाँ हैं, हमको तो इन्होंने नहीं कहा था लोकसभा में आप बंद कर दीजिए। बिहार और देश के हर जगह समीर जी के घटना के बारे में मैं जिंदा रखा था, बात करता हूं। समीर जी के हत्या करने वाले कौन कौन लोग हैं, दोबारा फिर मैं कहूं तो लोगों के पेट में दर्द हो जाए। कौन लोग हैं उनको मरवाने वाले? विपक्ष का नेता भी 4 घंटा उसके बेटे के बिहार में आकर के बैठता है और मुख्यमंत्री भी उनके यहाँ आते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आकर के बैठता है। समीर जी खीरा ककड़ी थे क्या? कोई अपराधी मार देता? समीर जी को मरवाने में यहाँ कितने कितने लोगों का हाथ है? मैंने 4 लोगों का नाम ओपन बोला है। औकात है किसी को तो हमसे बाहर लड़े ना भाई, क्या दिक्कत है? हम तो बार बार कहते हैं, हम दुनिया में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री सबको कहे हुए हैं कि भाई मेरी लड़ाई है आपसे, और आपको जितना वैचारिक और समाज के बीच में लड़ना हो आइएगा।
लेकिन गलत। अब आप मैसोल में 4 ब्राह्मण और भूमिहार समाज के लोगों को मार दिया, वहां के मुखिया जी जो भूमिहार समाज के उसको बोला कि तुमको भी मार देंगे। मैसोल में दिन में कोई नहीं जाता, पप्पू यादव 4 घंटा रह के लाश निकालने के बाद, और एक धूर जमीन जिस भूमिहार समाज के किसान जो पानी पटा के आ रहा था और ब्राह्मण समाज के पास नहीं था, सरकार ने खाने तक की पैसे नहीं थी, पत्नी घर में था, वहां हम एक परिवार की तरह वहां जा करके दोनों फैमिली को मैंने मदद की अभी 5 दिन पहले। और वो लड़ाई लगातार सड़क से सदन तक मैं लड़ रहा हूं। कोर्ट में मैं मैसोल की लड़ाई को लेकर के हाईकोर्ट में PI फाइल कर रहा हूं। क्या लगता है समीर जी की लड़ाई को हम आपके बदौलत ही लड़ेंगे? समीर जी सवाल नहीं है। समीर जी एक ऐसी व्यवस्था बन गई थी जिसको समाप्त कर लोगों ने मुजफ्फरपुर के एक राजनीतिक अध्याय को खत्म किया। हम उसके लिए यहां हैं। आप को क्या लगता है कि समीर जी को मरवाने वाले को हम बकस देंगे और आप सपोर्ट कीजिएगा तभी पप्पू यादव लड़ेगा? इस जन्म में नहीं। हम वक्त के इंतजार में हैं और मैं बहुत गंभीरता से कह के जा रहा हूं कि आपके नेता दही चूड़ा खाते हैं। तिलकुट बहुत जल्दी समझ आ रहा है। हम तिलकुट दही चूड़ा खाने में लगे हुए हैं। एक आदमी ट्विटर चौपाल लगा रहा है, तीसरा आदमी लखनऊ में पैर छू रहा है। किसको चिंता है समीर जी और महसोल की और अर्चना पटवाहा की और प्रियांशु पटेल की? किसको चिंता है लड्डू सिंह जी की? किसको चिंता है शाही जी की? क्यों मारा गया? शाही क्यों मरे? मैंने तो कहा, एक मुखिया का नाम मैंने कहा और वहां के कलेक्टर को मैंने कहा कि दरभंगा में शाही को मरवाने वाला एक मुखिया है, क्योंकि मैंने कारण तक बताया कि वो मुखिया, उनकी पत्नी शादी के पहले उनकी दोस्त थी। कई कारण मैंने बताया, क्यों नहीं हिम्मत क्यों नहीं हुई उस मुखिया को गिरफ्तार करने की?